जय हिंद दोस्तों, रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों का 21वां दिन है और 21वां दिन में हम लोग का अलजेब्रा का दूसरा लेक्चर है। डे 20 से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं और अगर आप डे 1 से नहीं देखे हैं तो पहले जाकर डे 1 से देखिए, ठीक है। और एक जरूरी सूचना दे दें, ठंड काफी बढ़ चुकी है और इसी ठंड में पढ़ना भी है, इसी ठंड में पढ़ाई भी करना है, तो आराम से रजाई के अंदर कंबल के अंदर घुस के पढ़ते रहिए, ठीक है। नहाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, 2-4 दिन नहीं भी नहाओगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। डे 1 से लेक्चर देखिए, 2016 से 24 तक जितना भी रेलवे ने मैथ्स में सवाल पूछा है हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। क्या क्या हो गया है, नंबर सिस्टम हो गया है, आपका ट्रिगो हो गया है, आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया है, और ये हम लोग अलजेब्रा का आज दूसरा दिन है। लेक्चर नंबर 21 है हमारा। एक एक सवाल, किसी भी तरीके का सवाल, चाहे वो सवाल आसान हो चाहे वो सवाल मुश्किल हो, हर एक सवाल को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, और जब आप सवाल देखते हैं तो आप पेन पेपर लेके बैठिए, खाली हाथ कभी मत बैठिए। जब भी आप प्रैक्टिस सेशन देखने बैठते हैं मैथ्स का या रीजनिंग का, तो हमेशा पेन पेपर लेके बैठिए ताकि आप भी हमारे साथ साथ सोल्व कर सकें, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट मैथ चाहिए तो ये विजेता बैच आपके लिए हाजिर है। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस, सब कुछ इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये कंप्लीट पैकेज है आपका आरआरबी के लिए, रेलवे के लिए। अगर आपको सिर्फ मैथ चाहिए तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस और मैथ्स, और भी आपको कितना सारा कंटेंट दिए हैं और आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको कंप्लीट अलजेब्रा मिलने वाला है। कंसेप्ट विथ क्वेश्चन, कंसेप्ट विथ क्वेश्चन, करीबन वो 10 से 12 घंटे की वीडियो होगी। कंप्लीट अलजेब्रा रेलवे के लिए कुछ दिनों में आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे, अभी उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक सवाल को, और सवाल मेरे साथ साथ आप भी लगाते जाइए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अभी आप जो है रेलवे में जो भी एग्जाम हुआ, आप देखिए मैथ्स में जो है मैथ पूछने का जो ट्रेंड है, जो तरीका है, बिल्कुल पिछले साल के जैसा है। प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही तो मैथ पूछ रहा है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर में पूछते आ रहा था उसी हिसाब से आपका मैथ्स पूछ रहा है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को लगाना बहुत ही जरूरी है ना। ध्यान से देखिए, पहला सवाल कहता है कि यदि a इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45 है और b इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75 है और c इंटू ए प्लस बी प्लस सी 105 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है। आप यहाँ पे देखिएगा 3 इक्वेशन दिया है और 3 वेरिएबल भी है, तो भाई जीरो मानने वाला सिस्टम तो यहाँ पे चलेगा नहीं। यहाँ पे हम आराम से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो भाई क्या दिया है, a बराबर a इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45 दिया है। फिर आपका b, फिर दिया हुआ है b इंटू ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 75 दिया है। फिर दिया है c इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 105, ये चीज दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, तीनों ही इक्वेशन में a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी से गुना किया गया है, तीनों ही इक्वेशन में। तो भाई इधर भी तो a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू से गुना किया गया होगा। अगर हम इनको ऐसे फैक्टर में तोड़ पाए कि तीनों में एक कॉमन फैक्टर आ जाए, तब हम a, b और c का वैल्यू को सेपरेट कर पाएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 45 है, 75 है, 105 है, तीनों में 15 कॉमन है, तो क्या हम 45 को 3 गुना 15 नहीं लिख सकते हैं? 75 को 5 गुना 15 नहीं लिख सकते हैं? और 105 को 7 इंटू 15 लिख सकते हैं? इनको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इससे आप क्या समझे, ये जो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है वो 15 है, 15 है, 15 है, तो आराम से a का वैल्यू 3 मिला, b का वैल्यू 5 मिला और c का वैल्यू 7 मिला। मिला कि नहीं मिला? अब हमसे पूछा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9। बी स्क्वायर बी का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25। सी स्क्वायर सी का वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49। तो 25, 49, 74 और 10 84 में एक गया 83। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 83 आएगा। और 83 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे इस सवाल को बनाना था, ठीक है, एग्जाम में जल्दी से बनता। सेम पैटर्न पे ये सवाल है, लेकिन ये जो सवाल है ना, ये ऐसे आप नहीं बना पाएंगे, ऐसे इस सवाल को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन सेम है बट पैटर्न को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया है। यहाँ पे 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 250 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100 है, और यहाँ पे 2z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100 है। अब आप ध्यान से देखिए कि ध्यान से आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड यहां भी हर एक इक्वेशन में मल्टीप्लाइड है, लेकिन 250, 100 और 100 से हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं कुछ जो x प्लस वाई प्लस जेड के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे होगा? आप कहेंगे सर अगर सबसे 10-10 कॉमन निकाल दे तो, भाई नहीं निकलेगा 10-10 कॉमन। आप करके देख लेना इस सवाल को, ठीक है, डिटेल वे में। तो अब ध्यान से देखिए कि अगर हम तीनों इक्वेशन को जोड़ दें, तीनों इक्वेशन को हम आपस में जोड़ दें, इसको, इसको और इसको, तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दें, तो भाई इधर कितना हो जाएगा 250 प्लस 100 350 प्लस 100 450 हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा। और इधर तीनों से x प्लस वाई प्लस जेड आपका कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आपका क्या कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो उससे 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यही चीज निकल के आएगा जोड़ने पे, जब तीनों को जोड़ेंगे तब, ठीक है। देखिए एकदम डिटेल में करने से एग्जाम में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वहां टाइम चला जाएगा। 3 इक्वेशन अपने सामने है, तीनों को जोड़ेंगे, भाई दाएं साइड वाला को दाएं साइड के साथ और बाएं साइड वाला को बाएं साइड के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, लेफ्ट एक साथ और राइट वाले को एक साथ। तो 250 और 100 और 100 450। अब हम जब इधर देख रहे हैं तो x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों में कॉमन है, उसको कॉमन निकाल दिए। क्या बच गया? बच गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z से 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब इसको अब ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो है। इसको 2 से निपटा देते हैं तो ये कितना 225 हो जाएगा। और 225 को हम क्या लिख सकते हैं? बोले सर 15 गुना 15 लिख सकते हैं, 15 गुना 15 लिख सकते हैं। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आया 15 आया। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या 15 ही तो है। x प्लस वाई प्लस जेड गुना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 225 है, तो 225 को हम 15 गुना 15 तो लिख ही सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया। क्या 250 में 100 और 100 में 100 को हम 15 के मल्टीपल में 15 के फैक्टर में तोड़ सकते थे? नहीं टूटता वो, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपके पास है, अब तीनों इक्वेशन में रख दो। यहाँ पे पहला इक्वेशन में ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15 बराबर 250। ये हो गया 15 दूना 30, x बराबर आपका आ जाएगा 250 बटा 30, मतलब 25 बटा 3। इसी तरीका से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दूसरा इक्वेशन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, मतलब यहां से y का वैल्यू निकल जाएगा 10 बटा 3। सिमिलरली 2z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 15 रखेंगे, तो यहां भी आ जाएगा z बराबर
10/3। अब हमसे पूछा क्या है, 6x 3x + 6y + 15z। ध्यान से समझिएगा, 3x, x का वैल्यू क्या आया 3 × 25/3 प्लस y का वैल्यू क्या है 10/3, 6y है, 6 × 10/3 प्लस 15z, z का वैल्यू क्या है 15 × 10/3, यही है ना। अब इसको काट छाट के उत्तर बना देना है, और क्या, ये 3 से 3 निपट गया, ये 3 से 2 बार में निपट गया, 3 से 5 बार में निपट गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 25, प्लस में आ गया 10 दूना 20, प्लस में आ गया 10 × 5 = 50। तो 25 और 20 70 और 20 95, 95 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए दोनों सवाल सेम पैटर्न पे था, ये सवाल और ये सवाल एक साथ हम क्यों लाए, क्योंकि ये दोनों सेम पैटर्न पे था, लेकिन कैलकुलेशन में आसमान जमीन का फर्क आ गया। एक आराम से टूट जा रहा था, ये सवाल आराम से टूट गया, लेकिन ये सवाल आराम से नहीं टूटा क्योंकि x, y, z का वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है कि ए बी सी जो है एक रियल नंबर है, तो a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca है। तो a + b + c का होल स्क्वायर का वैल्यू a के टर्म में, देखिए चारों ऑप्शन में a शामिल है। तो आप सबसे पहले इस कंडीशन को ध्यान से देखिए कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर a² प्लस का b² प्लस का c² बराबर ab है प्लस bc है प्लस ca है, इसका मतलब ये है, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो भाई इसका मतलब ये है ये a बराबर b बराबर c होगा। तीनों का वैल्यू आपस में क्या होगा सर, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। और हमें जो उत्तर देना है वो a के टर्म में देना है, तो हम b के जगह भी a रख देंगे और c के जगह भी a रख देंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये हमसे पूछा क्या है a + b + c, तो a प्लस b के जगह भी a रखेंगे प्लस c के जगह भी a रखेंगे और इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3a, और 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोले सर 9a², और 9a² ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे इस सवाल को समझना था, ठीक है, बनाना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन को भी सीरीज वाइज आपका सजा दिया गया है, ठीक है, इसीलिए टेंशन किसी भी बात के लिए आपको नहीं रखना है। यहां बोला है कि a + b + c का जो वैल्यू है वो 17 दिया है, a × b × c 168 है और ab + bc + ca 94 है। अब देखिए पूछा है aq + bq + cq का मान क्या होता है, तो इस फॉर्मूला से ये सवाल आपका बनेगा कि aq + bq + cq - 3abc बराबर a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। इससे ये सवाल आपका बन जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो ab + bc + ca दिया है। ध्यान से देखिए, -ab - bc - ca से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ab + bc + ca ही तो बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें इस फॉर्मूला में भाई abc का तो वैल्यू दिख रहा है, a + b + c का वैल्यू भी दिख रहा है, लेकिन a² + b² + c² का वैल्यू नहीं दिख रहा है। बाकी ab + bc + ca का वैल्यू दिया गया है। अब देखो a² + b² + c² का वैल्यू कहां से आएगा, तो वो मेरे भाई इसके लिए आपको लगाना होगा a + b + c का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a² + b² + c² प्लस अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ab + bc + ca। फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल है अलजेब्रा में, अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप सवाल को आसानी से बना देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, a + b + c का वैल्यू क्या दिया है, a + b + c का वैल्यू क्या दिया है, तो सर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289,
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो वैल्यू चाहिए हमें, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या दिया है 94। तो 94 इंटू 2, तो 4 दूना 8 और 9 दूना 18, 198। अब 198 को इधर घटा देंगे तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 198 को घटा दीजिए तो 9 में 8 गया 1, और फिर यहाँ 18 में 9 गया 9, और यहाँ पे आपका ये 91 बचा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? 91 ही तो आया, 91 ही तो आया। 9 में 8 गया 1, और यहाँ 18 में 9 गया 9, यहाँ 1 में 1 गया 0, 91। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको क्या मिला? बोले सर 91 मिला। ठीक है, अब इसको डिलीट, इसको हटा देते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला लगा, बाकी आप इसमें अगर वैल्यू सोचते तो शायद आप काफी ज्यादा टाइम दे देते और सोच भी ना पाते। ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के 17 लाना था, इनको मल्टीप्लाई करके 168 लाना था, फिर ये वाला कंडीशन, तो इससे जल्दी उत्तर आपका फॉर्मूला से आता। अब ध्यान से देखो भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू हमसे पूछा है, ये -3 इंटू ए बी सी का वैल्यू आपका 168 दे दिया है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 17 है, ठीक है, गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 91 आया, माइनस यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना 94 आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इतना काम तो आपको करना होगा इस सवाल का उत्तर देने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पूछा है एनटीपीसी में, पूछा हुआ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है मेरे भाई। 91 में आपका इधर 94 जाएगा तो माइनस का 3, और माइनस का 3 गुना 17 माइनस का 51 आ जाएगा, और ये 168 गुना 3 इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये 8 तिहाई 24, 6 तिया 18 और 2 20, और 3 एकम 3 और 2 5, 504। अब आपको करना कुछ नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? 94, 91, 500 से कम आ रहा है अपना आंसर, अपना उत्तर 500 से कम आ रहा है, और आंसर 500 से ज्यादा है। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो गया, बाकी तरीका अपना यही है। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया, तरीका अपना यही है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का मान क्या होगा? एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो आपको याद रखना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x y z होता है। अगर ये कंडीशन है तो ये होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अगर एलसीएम ले ले तो एलसीएम एक्स वाई और जेड ही आएगा, वाई जेड जेड एक्स, और एक्स वाई का एलसीएम क्या आएगा? एक्स वाई जेड आएगा। वाई जेड से इसको भागा देंगे, एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर गुना एक्स एक्स क्यूब, प्लस जेड एक्स से इसमें भाग लगाएंगे, y बचेगा y गुना वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स वाई से इसमें भाग लगाएंगे, z बचेगा जेड स्क्वायर इंटू जेड जेड क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से एक बात बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या? 3xyz। तो 3xyz अपॉन xyz, ये xyz कैंसिल हो जाएगा और 3 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है। और आप यकीन मानिए, आप देखिए रेलवे में बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कहता है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर दिया है b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर b माइनस एक्स के होल स्क्वायर को खोल देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, यही चीज होगा। और हमसे x का वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर से और प्लस का एक्स स्क्वायर इधर से कट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू हमें चाहिए। तो इधर मेरा बचा ए स्क्वायर और इधर मेरा बचा, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का बी स्क्वायर। या तो पॉजिटिव वैल्यू देना है ना, पॉजिटिव वैल्यू देना है, तो माइनस 2ab को इधर ले आते हैं, 2bx बराबर इधर बचा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं। अब यहां से x का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2b। कौन से ऑप्शन में है? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2b, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना था इस सवाल में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है कि a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब अपॉन 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए का वैल्यू क्या होगा? बोलिए 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। कैसे होगा समझ लीजिए। अभी आपको क्या बताया कि अगर इफ, ये बहुत यूजफुल कंडीशन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? 3abc होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरा पूरा a है, ये पूरा b है और ये पूरा c है। अगर इन तीनों को जोड़ने पे 0 मिलता है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो ध्यान से देखो, जोड़ दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सब तो कट जा रहा है मेरे भाई, प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी, ये क्या बन गया? 0 बन गया। मतलब इस वाले कंडीशन को ये सवाल फॉलो करेगा। तो अब जब ये सब कुछ कट के 0 आ गया, मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। 3abc 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और नीचे भी क्या है? नीचे भी सेम चीज है, 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, सेम चीज है। तो भाई ये ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या देगा? प्लस 1 देगा। और क्या? ऐसे सवालों को देख के आंसर करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो b प्लस सी का स्क्वायर बट्टा बी सी प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर बट्टा सी ए प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का मान क्या होगा? अब जरा ध्यान से समझिए, इसमें भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc का कंसेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करके वो चीज नजर आएगा, डायरेक्ट आपको नजर नहीं आएगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है और हम c को इधर लेके चले जाए, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर है,
उधर वाला में से कोई एक कंडीशन आपको यहां से दिख जाएगा, कोई एक वेरिएबल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप ध्यान से जरा देखो कि जहां a प्लस बी का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो a प्लस बी का स्क्वायर है और नीचे में क्या है, ए बी है। अगर दोनों तरफ हम ए बी से डिवाइड कर दे, ए बी से डिवाइड कर दे, तो सर a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर सी स्क्वायर बट्टा ए बी आएगा, सी स्क्वायर बट्टा ए बी आएगा, आया ना। इसी तरीका से आपको समझना होगा, इसी तरीका से b प्लस सी का स्क्वायर बट्टा बी सी बराबर क्या होगा, तो सर b प्लस सी को अगर एक साथ रखेंगे तो a को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा बी सी आएगा। इसी तरीका से c प्लस a का स्क्वायर अपॉन सी ए बराबर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी ए। ये तीनों एग्जाम में नहीं लिखना था, कोई एक देख के आपको समझ जाना था कि ऐसा कंडीशन आने वाला है। अब ध्यान से देखो कि अब मेरा इक्वेशन क्या हो गया, सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए स्क्वायर अपॉन बी सी और बी स्क्वायर अपॉन सी ए, ये मेरा क्या हो गया, अब कंडीशन बन गया। ठीक है, अब भाई तीनों को जोड़ना ही तो है, तो जब इसको और ये जुड़ा हुआ है ना, बी स्क्वायर बी प्लस सी का स्क्वायर अपॉन बी सी के जगह पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, सी प्लस ए का स्क्वायर अपॉन सी ए के जगह पे क्या रखेंगे, बी स्क्वायर अपॉन सी ए, और ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी के जगह पे क्या रख देंगे, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, जब तीनों को जोड़ेंगे तो भाई तीनों के नीचे में देखिए ए बी बी सी और सी ए है, एलसीएम क्या आ जाएगा, बोले सर ए बी सी आ जाएगा एलसीएम। ए बी से इसको भाग देंगे, सी बचेगा सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यू, बी सी से इसको भाग देंगे, ए बचेगा ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या है, 3abc अपॉन नीचे में क्या है, abc, और abc कट जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा इस सवाल को। देखिए इस सवाल में वैल्यू भी सोच सकते थे हम लोग, ठीक है, तब भी आपका उत्तर 3 ही आएगा, है ना। देखिए कहता है कि उस मान का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे दे दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू ए बी सी। तो अगर ये चीज दिया हुआ है, अभी जस्ट आपको बताया बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इतना सा काम करना था। ये जीएस जैसा सवाल था, देखिए और उत्तर बताइए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर, तो भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो हमसे पूछा है, इसके स्क्वायर को जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये लेवल है रेलवे में मैथ का। ठीक है, देखते जाइएगा, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि यदि x बराबर 12 और y बराबर 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा
कि x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, वहां पे रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये काम अगर आप करेंगे तो आप टाइम ले लेंगे एग्जाम में, और टाइम को ही बचाना है। करना क्या है, ध्यान से देखो, ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही दिया है। नीचे क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का एक फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिए, एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ना था, ये चीज कट गया, क्या बचा 1 बाय एक्स वाई। तो 1 बाय एक्स मेरा 12 है, वाई मेरा 7 है, 12 और 7 19, 1/19 क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये था आपका आज का अलजेब्रा का सेशन। देखिए कितना फॉर्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता है, एक बार सिलसिलेवार ढंग से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हर एक तरीका का फॉर्मूला फंक्शन को आप समझ सके। तो अगर आप एक बार ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप कंप्लीट बैच में आ जाइए, यहाँ पे आपको सब कुछ एक बार तरीका से मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।